हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं जोमेटो के स्टॉक के बारे में। वन बाय वन सारी चीजों को बताऊंगा। यहां पे टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज जो नेगेटिव न्यूज आई उसके बाद में भी स्टॉक ने मुंह दिया, उसके बारे में बात करेंगे। और गाइस, यहां पे आपको एक बात बता दूं, आपको एक चीज बता दूं। यहां पे आप पिछले मेरे वीडियोज को जाके देखो, पिछले 10 दिन 15 दिन जो भी मैंने वीडियोज यहां पे डाले हैं उसके अंदर आप देखो, बीकाजी के बारे में यहां पे डाला, आपको क्लियर कट बताएं। यहां पे 310 पे यहां पे जो है मूव देने वाला स्टॉक, और उसके बाद में 40% का मूव यहां पे आईपीओ आने के बाद, बताने के बाद यहां पे मूव दिया है। उसके बाद में मैंने आलोक इंडस्ट्री के बारे में भी आपको बताया, जो आपका रिक्वेस्टेड वीडियो था उसके अंदर भी स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया है और मूव देता जा रहा है। उसके बाद में और वीडियोज के अंदर यहां पे सुजलोन के अंदर मैंने आपको बताया कि किस क्वार्टर के बाद में मूव दे सकता है। वेदांता के बारे में बताया। स्टॉक्स को देखिए, उसके बाद में जो है अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कम से कम लाइक करने कोई पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक कीजिए। अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे सारी चीजों को समझते हैं वन बाय वन। हेलो गाइज, अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं। डिटेल में बात करते हैं सारी की सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे डिस्कस करते हैं जोमेटो के स्टॉक के बारे में। क्या इस स्टॉक के अंदर जो है अपन को आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज दिखती है इस चार्ट के अंदर, क्या इसके अंदर एनालिसिस करके मैं आपके लिए लाया हूँ। किन जो लेवल्स है उनके ऊपर जो है अपन को ध्यान रखना है। एक बेसिक चार्ट है, बिना किसी मैपिंग के, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो इससे निकालने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूंगा यहाँ पे जो है क्वार्टरली रिजल्ट की भी इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। वो बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो है कुछ चीजें रियलिटी, कुछ फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल्स का भी यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ही अपन टेक्निकल्स पे आएंगे ताकि जो है चीजें आपको डिटेल में समझ में आ सके। अब यहाँ पे बात करूं तो एक छोटी सी न्यूज है जो आपको काफी काम आ सकती है, काफी हेल्प कर सकती है इस महीने के प्रेडिक्शन के लिए। गाइज, मैं बता दूं आपको कि पिछले 2018 का जो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जोमेटो ने यहाँ पे रिकॉर्ड कायम किए थे इंडिया के अंदर। जोमेटो ने उस टाइम पे जो है वन डे के अंदर, फाइनल डे के अंदर यहाँ पे 6 लाख ऑर्डर का यहाँ पे इंडिया के अंदर वन डे के अंदर ली थी। और उसके अंदर जो उस मंथ में जो टोटल ऑर्डर थे वो 13 मिलियन को क्रॉस कर गए थे, 13 मिलियन को उस सिंगल मंथ के अंदर। अब आपको पता है कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है वो यहाँ पे 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और वो 18 दिसंबर तक चलने वाला है। लगभग 1 मंथ मान सकते हैं। 1 मंथ के लिए ये जो है फीफा वर्ल्ड कप चलने वाला है। उस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो स्टॉक है उसके अंदर यहाँ पे रैली क्यों आ रही है, उस स्टॉक के अंदर जो है अपने को एक मजबूती क्यों दिख रही है इतनी बड़ी बल्क डील के बाद में भी, इसके अंदर इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद में भी। आप देख सकते हो अलीबाबा ग्रुप ने 26.29 करोड़ स्टॉक यहाँ पे बल्क डील में सेल किए हैं। अभी बायर है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाया है। धीरे धीरे 2-3 दिन में आपको जो है उसकी डिटेल आएगी तो आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। इसके अंदर जो अलीबाबा ग्रुप है उसने शेयर किए हैं यहाँ पे 3%, और अभी भी वो सेल करने के बाद में भी उनकी 10% हिस्सेदारी बची रहेगी जोमेटो के अंदर। जो ये सेल किए हैं इसके बाद में स्टॉक ने सेल करने के बाद में यहाँ पे 2.5% से ज्यादा का रिटर्न मूव जो है वो स्टॉक दिया है। वही अपन ने पेटीएम के अंदर पिछले दिनों में देखा था। उसके अंदर सॉफ्टबैंक कंपनी के अंदर, सॉफ्टबैंक जो है जापानीज कंपनी, जापानीज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसने जो है सेल किए थे यहाँ पे 4%, और उसके बाद में अपन ने पेटीएम स्टॉक के अंदर लगभग 25% का करेक्शन देखा था। वहीं उल्टा यहाँ पे जोमेटो के अंदर सेल होता है तो यहाँ पे 2.5% की यहाँ पे मजबूती आती हुई दिखती है सेम डे। और जो ऐसा नहीं है कि जो सेल है वो सेम प्राइस पे किया है, जो बल्क डील में सेल किया है वो डिस्काउंट पे भी सेल किया है। 60 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे सेल किया गया है, जो कि लगभग 6% का डिस्काउंट जो है निकल के आता है कल की जो फ्लोर एग्जिट प्राइस थी, कल की जोमेटो की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे। तो इससे आप समझ सकते हो कि जोमेटो के अंदर कितनी मजबूती यहाँ पे मार्केट में इस टाइम पे बनी हुई है, इस जो करंट टाइम पे यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो है फंडामेंटल्स की बात करेंगे। फंडामेंटल्स की बात करने के बाद जो है इंटरेस्टिंग चीजों पे जाएंगे। अपन जो चार्ट्स है उसके ऊपर कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे और उस लेवल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक के अंदर कहां पे जो आपको मूव देखने को मिल सकता है और किस जो लेवल्स हैं उनका आपको जो है दिमाग में रखना है, ऑब्जर्व करके रखना है, ताकि जो अगर आपकी होल्डिंग है या नए इन्वेस्टर हो तो इसके अंदर जो है एक अच्छी पोजीशन आप बना सको। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की मैं बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। इसके अंदर मेन चीज आपको जो है वो मैं आपको
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि जो आपको मैं क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करता हूं उसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज में अगर आप इसको देखोगे तो ये काफी बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आप कंपनी की ओवरऑल हेल्थ को देख सकते हो। उसके अंदर आप बात करोगे अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए हैं सितंबर क्वार्टर के, उसको मैं कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से, तो उसके अंदर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो है वो निकल के आया था माइनस 52%। और दिस ईयर का जो सेम ईयर का यहाँ पे जो है इस क्वार्टर का जो रिजल्ट निकल के आया है वो आया है -19%। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये माइनस में कम हो रहा है गाइस, ये ना कि प्लस में। इसका मतलब कि इसके अंदर बहुत शानदार जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर उछाल आया है। अब मैं बोलूंगा आपको जीरो बढ़ा या फिर -50 बढ़ा, तो आप सब लोग बोलोगे जीरो बढ़ा क्योंकि ये तो नेगेटिव है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी, उसको घटा के यहाँ पे -19% पे ले आए हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है वो आपको बता दूं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है, क्योंकि मैं साथ साथ में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताता भी रहता हूं ताकि आपको जो है बैलेंस शीट में पढ़ने में उसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो यहाँ पे जो सेल्स निकल के आती है गाइस, जो सेल्स उसकी कंपनी की निकल के आती है, उस सेल्स से अपन कंपेयर करते हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और उसका परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज सेल्स के करस्पोंडेंस में निकालते हैं, तो वो जो निकल के आता है वो अपना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कि जो इसकी सेल्स थी पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 1024 करोड़ की, उसके अंदर इसने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला वो नेगेटिव के अंदर -536 करोड़ का जो प्रॉफिट निकाला। इसका मतलब यह था कि -52% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया। वही दिस ईयर का यहाँ पे -19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया, जो कि एक अच्छा डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो फाइनल नेट प्रॉफिट निकल के आया वो उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। जो पिछली साल था वो -435 करोड़ था यहाँ पे, जो यहाँ पे घट के रह गया है -251 करोड़। अब यहाँ पे बात आती है कि सर है तो नेगेटिव ही, हाँ ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नेगेटिव ही है और लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तक। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आप करोगे, एक ऑब्जर्वेशन देखोगे, जब आईपीओ आया था उस टाइम अपन ने ये चीज देखी थी इसके अंदर, और जो प्राइस थी वो थी 170 के अराउंड इस टाइम पे। आज जो है प्राइस है वो है लगभग 60 से 70 के रेंज में रहती है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी -19% है, और उसके बाद में जो सेल्स है वो सेल्स लगभग 66% बढ़ चुकी है पिछले सेम क्वार्टर से। पिछले ईयर ऑन ईयर में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे 66% से भी ज्यादा जो है सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। तो दो चीजें यहाँ पे आती है कि उस टाइम प्राइस भी ज्यादा थी, आज प्राइस भी कम है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर पिछली साल से मैं कंपेयर करूं तो इस टाइम पे अच्छे हैं, इस टाइम पे अच्छे हैं। ये डेटा बता रहा है आपको, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको डेटा, ये इसकी बैलेंस शीट बता रही है। फाइनेंशियल्स अभी भी खराब हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो गए सब अच्छा हो गया, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर में जब उसको सेबी ने परमिशन दी उस टाइम जो फाइनेंशियल्स थे उससे आज के टाइम पे इसके फाइनेंशियल बेहतर हैं, अच्छे हुए हैं। ये तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हो। एक कोई भी एक ब्लाइंड आदमी भी ये चीज समझ सकता है कि पिछले साल से इस साल इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे हुए हैं, लगातार अच्छे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, इन्हें सेल्स भी जो है नई सिटीज में जो एक्सपेंशन किया है उससे सेल्स भी लगातार यहाँ पे इंक्रीज किया, लेकिन एक चीज जो है ये जो इसका एक्सपेंसेस हैं वो इसके लिए दिक्कत कर रही है। एक्सपेंसेस भी इसके साथ साथ में बढ़ते जा रहे हैं जब ये एक्सपेंशन हो रहा है इसका सिटीज के अंदर। तो ये तो हो गई यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात। तो मैंने इसके अंदर मेरा जो व्यू है वो आपको बता दिया और आपको डिटेल में ये भी बता दिया कि ये डेटा क्या कह रहा है। उसके बाद में अब अपन जो है मेन चीज पे आते हैं वो है अपना टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में अपन ये बात करेंगे कि स्टॉक है वो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है पिछले टाइम में। स्टॉक के अंदर अपन किन लेवल को डिनोट कर सकते हैं, किन लेवल को ध्यान में रख सकते हैं एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखो ये जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये रेड लाइन कोई रेजिस्टेंस का काम नहीं कर रही है। मैंने रेड लाइन इसलिए डिनोट की है कि ये आप इस लाइन को इस सेकंड लाइन से डिफरेंशिएट कर सको। एक बार जरूर इसने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस का काम किया था, लेकिन अभी जो मेरा इसको ड्रॉ करने का पर्पज था वो आपको सपोर्ट दिखाने का काम था।
यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया जोमेटो के स्टॉक ने इस लेवल्स पे लिया, उसके बाद में सेकंड सपोर्ट इस लेवल्स पे लिया। यहाँ पे अब समझने की कोशिश करना गाइज, ये जो है ये अब नॉर्मल सिचुएशन थी। ये स्टॉक मार्केट में क्या थी, एक नेगेटिव न्यूज की वजह से और जिस भी वजह से एक अब नॉर्मल सिचुएशन होती है स्टॉक में आती है, उस अब नॉर्मल सिचुएशन के बाद में क्विक मूव आया और मूव आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे, मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिनोट करूंगा, कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहूंगा। ये मूव किया यहाँ पे लगभग 68, 69 और 70 के अराउंड, 70 नहीं जा पाया। उसके बाद में यहाँ पे जो है बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने यहाँ पे प्राइस को मूव किया अपर साइड में, बायर्स ने प्राइस को मूव किया। उसके बाद में यहाँ पे वापस अपन को एक जो है एक मंदी दिखी, लेकिन उसके बाद में ऑल द वे यहाँ पे जो आपको बुलिशनेस दिखी और ये आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 70 को क्रॉस करता हुआ दिखा, 70 क्रॉस करता हुआ दिखा और जो ये वाला लेवल था ये 65 क्रॉस करते हुआ दिखा। तो ये जो लेवल था इसके अंदर बायर्स ने क्या किया, 65 जो सेलर्स थे, जो बियर बने हुए थे, उनका जो 65 का स्टॉप लॉस था वो हिट किया। उसके बाद में सेकंड में यहाँ पे आपको लगातार यहाँ पे तेजी दिखी और वो कहां तक गई, 70 को जस्ट क्रॉस करके वापस आ गया। तो ये 70 को जो है 70 का अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा हुआ था तो उसको हिट करता हुआ दिखा। उसके बाद मैंने ये तीसरा एक लेवल और ड्रॉ किया, यहाँ पे ये ग्रीन के अंदर ड्रॉ किया है, इसको भी आप सपोर्ट मानोगे क्योंकि ये भी सपोर्ट था, इसको रेड में इसलिए ड्रॉ किया ताकि ये जो है डिफरेंशिएट कर सको आप। यहाँ पे जो आप एक 1 डेज पॉइंट लगा रहा हूं, 1 डेज पॉइंट में आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया और कंसोलिडेट भी किया साथ में स्टॉक, लेकिन कंसोलिडेट करते करते उसी लाइन पे कंसोलिडेट करता रहा, नीचे नहीं गया उससे। उसके बाद में ऑल द वे यहाँ पे अप गया और स्टॉक ने 75 का, आप यहाँ पे अगर एग्जैक्ट प्राइस देखोगे तो 75 जस्ट क्रॉस किया है थोड़ा सा, तो 75 का स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे एक स्टॉक जो है हिट करता हुआ दिखा, जो बियर्स बने हुए थे। तो आप एक क्लियरली देख सकते हो एक चीज, यहाँ पे जो है पुश किया जा रहा है अपर साइड में, यहाँ पे हर जगह जो है अपर साइड में पुश किया जा रहा है स्टॉक को। जहां पे भी इसके अंदर थोड़ा ड्रॉप आता है उसके बाद में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है और वहां तक देखने को मिलती है जब एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन होता है उसके स्टॉप लॉस को हिट करने का काम करती है वो। आप देखो यहाँ पे लगातार तीनों में, यहाँ 65, यहाँ 70, यहाँ पे 75, तीनों चीजें देख लिया आपने। अब यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन रेंज थी उसी में आज खड़ा है, उसी में यहाँ पे सपोर्ट लिया हल्का सा और आज फिर से यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज आई आज के डे के अंदर, ये आज की कैंडल है, तो उसके अंदर नेगेटिव न्यूज आई कि जो अलीबाबा ग्रुप है वो सेल कर रहा है। उसके बाद में अपन ने इसके मूवमेंट डाउन साइड में देखा, लेकिन इंट्राडे के अंदर ही स्टॉक ने अपसाइड मूव भी दिया 5% तक का और 2.5% पे क्लोजिंग भी दिया स्टॉक ने। अच्छा मूव दिया है, अच्छे मूव का मतलब नेगेटिव न्यूज के बाद में भी अच्छा मूव दिया है स्टॉक ने। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स हैं, इस लेवल्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव है बायर्स। अब जो है अगला मूव अपन को क्या देखने को मिल सकता है, अगला जो टारगेट है वो अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखोगे तो अगला टारगेट आपको 80 रुपीज का टारगेट जो स्टॉक है, अगर यहाँ पे मूव शुरू होता है तो 80 रुपीज का इमीडिएट टारगेट आपको दिखा सकता है स्टॉक। इतनी पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। और उसके बाद में अगर मूवमेंट दिखाता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है अपने प्रीवियस हाइज जो हैं उनको यहाँ पे ब्रेक करता हुआ स्टॉक यहाँ पे दिखेगा। ये जो है ये 1 ईयर का चार्ट इसलिए लिया है कि इसके अंदर थोड़ा सा जिन लोगों को पता नहीं है, इसके आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उनको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे जो है स्टॉक की लिस्टिंग होती हुई दिखी थी 75 के अराउंड जो है आईपीओ यहाँ पे आया था अपन को, और उसके बाद में जो है अच्छी लिस्टिंग गेन दिया था और उसके बाद में भी और मूव किया ये स्टॉक और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हाई बनाया इसने 175 के अराउंड। ये जो हाई बनाया उसके बाद में स्टॉक है उसके अंदर लगातार यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आया, उसके बाद में लगातार स्टॉक के अंदर डाउन साइड मूव अपन को देखने को मिला। तो ये चीज थी इस जोमेटो के स्टॉक के बारे में। ये जो सारी चीजें थी ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि आप समझ सको इस स्टॉक के अंदर आपको क्या डिसीजन लेना है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि स्टॉक जो है उसका चार्ट, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर थोड़ी सी रिस्क अभी भी बरकरार है, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये जो है ये काफी इंकरेजिंग होंगे, काफी ज्यादा है देखने वाली चीज होगी। जो जोमेटो में पिछले 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप था उस टाइम बहुत शानदार यहाँ पे जो है रिजल्ट्स कंपनी ने दिए थे। इस बार देखते हैं क्या जो है कंपनी अपने जो फाइनेंशियल्स है उनको प्रॉफिट में ला पाती है या नहीं ला पाती है, ये एक देखने वाली बात होगी।
तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जोमेटो के बारे में। जोमेटो और ब्लिंकिट जो डील हुई थी उस पर भी मैंने आपको बताया था, वो भी काफ़ी कंपनी के फाइनेंशियल्स को सुधारने में यहाँ पे हेल्प कर सकती है जो ब्लिंकिट है वो, क्योंकि उसके ऑर्डर्स हैं वो हमेशा जो है अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहते हैं जोमेटो के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर आपके लिए जोमेटो के बारे में डिटेल में मैंने बताया। उसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट इस स्टॉक से रिलेटेड आपका रह गया तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।